नमस्ते श्रोताओं। जय माँ दुर्गा। दुर्गा को शक्ति की देवी कहा गया है। उनकी पूजा अर्चना का अपना महत्व है। भक्त 9 दिनों तक माँ की शरण में रहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत धारण करते हैं और दशहरा के त्योहार के साथ ही व्रत समाप्त हो जाता है। दशहरा के पीछे कई महाकाव्य और कथाएं हैं। आइए इन रोचक कथाओं पर एक नज़र डालते हैं। एक नज़र में भारतीय संस्कृति की बात करें तो इसमें देवनागरी भाषा को महत्व दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी भाषा से कई 100 साल पहले संस्कृत भाषा का प्रचलन था। उसी संस्कृत भाषा में दशहरा त्योहार को दशहरा के रूप में वर्णित किया गया है। इसका एक शाब्दिक अर्थ यह भी है कि 10 शीर्ष वाला हार गया और रावण के पास 10 शीर्ष थे, जिसका वध भगवान श्री राम ने किया था। अपने देश के साहित्य तमाम भाषाओं में रचे गए हैं। धार्मिक रूप से भी साहित्य की रचना की गई है। महाकाव्य और धर्म ग्रंथों के जरिए हमें अपने संस्कारों के बारे में विस्तार से जानकारी भी मिलती है। उन्हीं कहानियों में दशहरा को एक उत्कर्ष का त्योहार बताया गया है और इस त्योहार में महापुरुष और महायोद्धा के रूप में भगवान श्री राम को दिखाया गया है। उन्हें सत्य का प्रतीक माना गया है और इन कथाओं में विस्तार से बताया गया है कि कैसे उन्होंने रावण के घमंड को चूर किया। भगवान राम ने लंका के राजा रावण को मार दिया था क्योंकि उसने भगवान श्री राम की पत्नी देवी सीता का अपहरण कर लिया था। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम को आदर्श पुरुष बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि वे सर्वगुण संपन्न थे। ऐसी विशेषता एक मनुष्य के भीतर मिल सकना मुमकिन नहीं है। इसमें लक्ष्मण हनुमान के साथ साथ वानर सेना का भी जिक्र करते हैं, जिन्होंने देवी सीता को बचाने के लिए राक्षसों से युद्ध किया और उन्हें जीत दिलाई। दरअसल युद्ध की यह कहानी सिर्फ कहानी भर नहीं है, बल्कि इससे समाज को कई तरह की प्रेरणा मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम और रावण के बीच 10 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा और विजयादशमी यानी कि दशहरा को भगवान श्री राम को जीत हासिल हुई। एक कहानी इस ओर भी इशारा करती है कि इस युद्ध के दौरान एक बार ऐसा हुआ कि रावण की शक्ति ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई दी। उस समय भगवान श्री राम ने आदि शक्ति की पूजा की और इसके बाद से तमाम देवी और देवता उनके साथ युद्ध में शामिल हुए। जीत के इसी उत्सव को पूरे देश में दशहरा के रूप में मनाया जाता है और देश भर में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतले को जलाया जाता है। एक पौराणिक कहानी इस बात को बताती है कि भगवान ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई भी हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसने इसका फायदा उठाया और वह देवलोक में देवताओं पर भी अत्याचार करने लगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं को शक्ति की देवी भगवती दुर्गा का आह्वान करने की सलाह दी। देवी दुर्गा ने तमाम राक्षसों का संहार किया और अंत में विजय हुई। नवरात्रि के 9 दिनों में उन्हीं दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा को पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। एक अभ्यास पुजारी सोमेश्वर भट्ट बताते हैं कि देवताओं ने प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव के हृदय से एक दिव्य चमक की उत्पत्ति हुई और इसके बाद तमाम देवताओं के शरीर से दुर्गा के रूप में भगवती सिंह पर सवार होकर अवतरित हुई। एक कथा के अनुसार जुए के खेल में अपना सब कुछ हार कर जाने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास
और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया गया। अंतिम वर्ष में जब उन्हें अज्ञातवास में रहना था, तब उन्होंने अपने हथियारों को एक शमी वृक्ष की जड़ों में छिपा दिया और वेश बदलकर राजा विराट के राज्य में रहने चले गए। इसी बीच कौरवों ने राजा विराट के राज्य पर हमला बोल दिया, जिसकी वजह से पांडव योद्धाओं ने अपने हथियार फिर से निकाल लिए। यह युद्ध उस लंबी कड़ी का एक हिस्सा था जिसने महाभारत नामक महायुद्ध की भूमिका तैयार की। वही दशहरा से जुड़ी एक आम कथा का किसी युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। और एक कथा के अनुसार एक युवा ब्राह्मण कोत्सा था, जहाँ वह उसके गुरु ऋषि वारांततु से गुरु दक्षिणा हेतु लगातार आग्रह करता है। उसके गुरु वारांततु ने उसे 1400 लाख वर्ण सिक्के मांगे। कोत्सा ने राजा रघु से इस बाबत मदद मांगी, लेकिन तब तक राजा रघु ने राज्य का सारा कोष दान में खत्म कर चुके थे। तब राजा रघु ने धन देवता कुबेर से मदद मांगी। कुबेर ने राजा रघु की मदद की और वृक्ष के इर्द गिर्द स्वर्ण सिक्कों की वर्षा करवा दी। राजा रघु ने इस सारे बरसे हुए धन को कोत्सा को दे दिया और कोत्सा ने पूरा धन गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। गुरु ने मांगी हुई दक्षिणा ही अपने पास रखी और बाकी कोत्सा को लौटा दी। इस धन को अयोध्या की प्रजा में बांट दिया गया। इसी वजह से आज भी दशहरे के मौके पर आबादी वृक्ष के पत्ते बांटे जाते हैं। श्रोतागण, यह सब कथा दशहरा का ही प्रतीक है और ऐसी ही अलग कथा सुनने के लिए हमारे धर्मी वॉइस चैनल से हमेशा जुड़ते रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके प्रियजनों को यह कथा जरूर शेयर करें और कमेंट में प्रभु श्री राम की जय जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम।